नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बात करूंगी जो बहुत ही शुभ होता है। हर घर में सबसे पहले लाया जाता है, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे पूजा हो, कोई फंक्शन हो, शादी हो, सबसे पहले इसी पौधे को अपने घर में लाया जाता है। तो ये पौधा है तुलसी का, और तुलसी हर घर में होता है। हिंदू धर्म में इसकी खास मान्यता भी बताई जाती है। तो हमारे घर में हमेशा तुलसी सूख जाती है या किसी कारण अच्छी नहीं ग्रोथ होती। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि आप अपने तुलसी को कैसे हरा भरा, घना और बहुत सालों साल टिकने वाला बनाइएगा। एक तुलसी का पौधा करीब 5 साल चल जाएंगे, आराम से चल जाएंगे, और गमले में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब लोग पौधे को मिट्टी में लगाते थे तो मिट्टी में स्पेस ज्यादा होने की वजह से जड़ें ज्यादा दूर तक फैलती थी, लेकिन अब हम पौधों को गमले में लगाते हैं जिसमें थोड़ी सी मिट्टी होती है और फैलने का जगह भी नहीं होता है। तो आप गमले में इसका केयर कैसे कीजिएगा ताकि सालों साल टिकी रहे, तो इसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले है कि सॉइल आपकी काफी सॉल्टी होनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा रेत की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, पानी ना टिके। अगर पानी जमेगा तो जड़ें अच्छे से फैलेगी नहीं और खराब हो जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा खरपतवार हो वो निकाल दिया कीजिए, क्योंकि अननेसेसरी का आपका विटामिन एनर्जी को ले रहा है। उगाने की जो बात आती है तुलसी को उगाने के, तो आप इसे सीड से तैयार कर सकते हैं। तुलसी की मुंजरियों में बहुत सारे सीड होते हैं, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बस उस मुंजरियों को सुखा लीजिए और इस तरह से स्प्रिंकल करके छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बारीक बारीक छोटे बीज होते हैं। और इस तरह से आप कहीं भी स्प्रिंकल कर लीजिएगा तो आपके छोटे छोटे सीडलिंग तैयार हो जाएंगे और आपको नहीं अननेसेसरी का नर्सरी से या किसी कहीं और से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुलसी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए, छोटे से इस तरह से सीडलिंग तैयार हो जाती है। जब ये सीडलिंग थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो आप इसको रिपॉट कर दीजिए। अब बात करती हूँ कि केयर कैसे करना है। तो देखिए, एक मेरा ये जो तुलसी है करीब 1 साल पुराना है, लेकिन इसकी अभी ग्रोथ थोड़ी रुक गई है। वैसे तो ये हरा भरा दिख रहा है, बट जैसे ही थोड़ी सी भी पानी की कमी होती है, धूप थोड़े ज्यादा लगते हैं, तो ये मुरझाने लगता है। तो चलिए आज इसकी हम लोग देख ही लेते हैं क्या हुआ है। तो इसमें देखिए बहुत सारी पूजा के का अगरबत्ती वगैरह जो भी रहा हो उस तरह से, मिट्टी भी काफी धसी हुई लग रही है। तो पूजा तो कीजिए, बट अगरबत्ती वगैरह हो या फिर दिए वगैरह हो वो थोड़े साइड में लगाइए। पेड़ के अंदर रहने से थोड़ा सा पेड़ जल भी सकता है, इसकी ग्रोथ में भी दिक्कत हो सकती है। और बीच बीच में इसे हार्ड प्रोनिंग करते रहना चाहिए। वैसे जब पिंचिंग करनी हो तो हम लोग नाखून से कर लेते हैं, बट बात आती है हार्ड प्रोनिंग की तो कैंची की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको पिंचिंग करते रहना पड़ेगा, और जितने आप पिंचिंग कीजिएगा, जितने आप हार्ड प्रोनिंग कीजिएगा, उतने ज्यादा इसके ब्रांचेज निकलेंगे, उतनी घनी होगी। तो ये हार्ड प्रोनिंग करना अच्छा होता है। और इस तरह से सारे को कट करने के बाद आप इनकी डालियों को, टहनियों को आप कहीं लगा भी सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है, बट अगर आप थोड़े से भी गार्डनिंग में एक्सपीरियंस है तो आप इसकी कटिंग आराम से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग भी ग्रो होती है। अब जब बात आती है कि तुलसी को केयर कैसे करना है मुंजरियों, तो आपको अगर बीज चाहिए तो 1-2 मुंजरियां छोड़ दें, अन्यथा सारे को हटाते रहें। क्योंकि जब मुंजरियां बनती है तो फल और फ्रूटिंग देने में पौधे को बहुत सारी एनर्जी लग जाती है, और जिसकी वजह से उसका ग्रोथ कम जाता है। अगर आप फ्रूट बना रहे हो, मुंजरियां रख रहे हो, तो बहुत सारे पेड़ तो हो जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल तुलसी है वो सूख जाएगी। इसीलिए आपको हटा देना है। अब जब मैंने इसके पौधे को रूट प्रोनिंग किया तो देखा कि इसके जड़ बहुत कम थे, अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। और जब मैंने गमले को पलटा तो इसका रीजन मुझे पता चला, ये ओवर वाटरिंग से था। मानसून ज्यादा थी, बारिश बहुत हुई है, जिसकी वजह से ये पानी जम रहे थे और ओवर वाटरिंग से मेरा पौधा खराब हो गया था। अब बात आती है कि इसको फर्टिलाइजर क्या देना है। तो आपको मंथ में एक बार अपने तुलसी को फर्टिलाइजर दे देना चाहिए, क्योंकि अच्छी ग्रोथ तभी होगी। जिस तरह हमें हेल्दी खाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह तुलसी को भी हेल्दी खाने की जरूरत पड़ती है, या फिर किसी भी पौधे को।
तो आपको बीच बीच में एक अच्छा सा फर्टिलाइजर, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, या फिर काऊ डंक दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, किचन वेस्ट दे दीजिए, या किसी तरह का भी फर्टिलाइजर आपको बीच बीच में उसको देते रहना है। लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ आप एक और चीज, जब भी आप रूट शिफ्टिंग करें या हल्दी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हल्दी एक एंटी टर्मेनिक का काम करती है, जो आपके पौधे में किसी तरह का फंगस वगैरह नहीं लगने देगा। अगर रूट शिफ्टिंग में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो भी गया है तो आपका पौधा एडजस्ट कर लेगा। तो आप महीने में एक बार हल्दी भी जरूर दिया कीजिए, एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर, या बीच बीच में कंपोस्ट। अगर आप तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट भी है और इसके पत्ते काढ़े बनाने में, चाय में, या किसी तरह की छोटी छोटी बीमारियों में भी बहुत काम आता है। तो आप इसको पत्ते को लिक्विड बनाने में, चाय बनाने में यूज भी कर सकते हो। जब रूट शिफ्टिंग अच्छे से हो जाए तो इसके पौधे को जब रूट शिफ्टिंग करे तो आसपास में जो मिट्टियां हो वही मिट्टियां दो जो पहले से हो, क्योंकि पौधा थोड़ा सा वो शॉक्ड में नहीं जाएगा और आपका पौधा आसानी से ग्रो हो जाएगा। अब बात आती है कि गर्मियों में, गर्मी में तो इस पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मानसून में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ठंड में इसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। जब आपका पौधा नया है तब तो कोई प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि 1-2 साल पुराना है या ज्यादा पुराना है तो आपका ठंड भी बर्दाश्त कर लेगा, ओले शीत भी बर्दाश्त कर लेगा। बट अगर आपका पौधा 1 महीने 2 महीने पुराना है तो शायद कि ठंड में आपका बर्दाश्त ना करे और सूख जाए, और सूखने के बाद उसे रिकवर करना बहुत टीडियस टास्क है। तो आप उस केस में क्या कीजिए कि तुलसी को या तो प्लास्टिक से कवर कर दीजिए या फिर पतली चुन्नी वगैरह से इसे ढक दीजिए, और ओले के समय में फिर बाद में आप धूप में इसे निकाल सकते हैं।